आप लोगों ने इस विषय पे हमें बातचीत करने का मौका दिया और इस मुद्दे को बिल्कुल आगे तक जाना चाहिए। इवन मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि ये हर उस जवान को भी इस किताब को पढ़नी चाहिए, जिन्हें लगता है कि भई पत्नियों का क्या योगदान है? भई आपको चीज़ें मिल तो रही हैं। हुँ। तो ये पुस्तक को हर सैनिक को भी पढ़ना चाहिए। आम जनता तक तो बिल्कुल ये चीज़ें जानी चाहिए, लेकिन सैनिक को भी पढ़ना चाहिए कि उसके पीछे उसकी पत्नी किस डर से, किस व्यथा से और किस तरीके के संघर्षों के साथ अपने जीवन को जी रही होती है, जिसका वर्णन वो कभी अपने जीवन में नहीं करती। बेडरिडन हैं आप, कुछ नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से, बट मुझे ये था कि मेरा बेबी सेफ होना चाहिए। मुझे कुछ भी कर लो, बट बेबी सेफ होना चाहिए। जितने इंजेक्शन, जितनी दवाएं देनी है दे दो। तो खैर कोई बात नहीं। मैं बैठी वहां रो रही हूँ बेंच पे कि ये क्या हो गया, इतनी केयरफुली चले। तो फिर मिसकैरेज की मतलब वही चल रहा था ना कि क्योंकि 2-3 मिसकैरेजेस पहले हो चुके थे आपके। हाँ, मैं कहाँ बताती, मैं कहाँ फोन करती, कोई फोन तो थे ही नहीं, और तुम भी पता नहीं कहाँ थे। तो अरे तुमने पूरे अकेले सब कर लिया। मैंने कहा हाँ, शायद ऊपर से कहीं से कोई हिम्मत आ गई, क्या हो गया। वो लेडी जो उस वक्त आई, जिन्होंने मुझे गाइड किया, वो लेडी डॉक्टर जो बिना अपॉइंटमेंट किसी से मिलती नहीं है, ये सब वो वही एकदम से कमेंट्स में भी कह रहे हैं मैम कि ये ईश्वर का एक इशारा था, ईश्वर आपके साथ थे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारी सेना है ना, इसके साथ तो ईश्वर हमेशा खड़े रहते हैं, उनके परिवार के साथ भी खड़े रहते हैं। और कहीं ना कहीं उन सर नहीं थे, लेकिन वो आपके साथ थे और आपको मतलब ये मोमेंट पर आपने जिया और जो हार्ट बीट सुनी होगी और उस वक्त कैसा महसूस हुआ होगा, वो एक माँ होते हुए। मैं ज्वाइन करना शुरू किया है और एनडीए वगैरह भी ज्वाइन शुरू किया है, तो बहुत सारी लड़कियां आगे आ रही हैं, जो बहुत ही गर्व की बात है। बहुत अच्छा लगता है की वजह से आप सब में ये जज्बा बना रहता है। यहाँ पर इस मंच पे जितनी भी महिलाएं अभी सैनिक पत्नी की डायरी की लेखक मौजूद हैं, अनीला को छोड़ दें तो हम सब ने इस सवाल को किसी न किसी तरह फेस किया है। हमारे बच्चे उसी उम्र के हैं। एक बात बताऊं, आज रिटायर होकर हम लोग सिविल में रह रहे हैं, पर आज भी घर कहाँ है तो लगता है कैंट है। तो जो घर हमें आज जो कैंटोनमेंट, किसी भी शहर का कैंटोनमेंट अपना लगता है, तो आप ये बताएं कि फौज कितनी अपनी लगती होगी। अगर सड़क पे आप निकलते हैं, मौत का खतरा वहां भी रहता है, तो उस बेनाम मौत से तो अच्छा है ना कि एक नाम वाली मौत मिलेगी अगर हम फौज में रहेंगे। और फौज का उसूल मरना नहीं है, फौज का उसूल है देश की रक्षा करते हुए दुश्मन को मारना। आर्मी लाइफ तो सच में बड़ी रंगीन है। जो सुना है इधर उधर से तो बड़ा अच्छा लग रहा है। खूब अच्छी अच्छी फीलिंग के साथ कारवां बढ़ा और वहाँ पे यंग जितने भी हमारे ऑफिसर्स, इनको ट्रेनिंग में जाना पड़ा और मैं एकदम अकेले। तब असली वो जो दिल की धड़कन मैं सुन पा रही थी, मैं आज भी उसको महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मैं कभी, और जो सामने का सीन होता था वहां पे कुछ ब्लू स्टार के जिन्होंने विद्रोह किया था उनको रखा हुआ था। और वो मैं देखती थी अपनी आंखों से कि अच्छा वो विद्रोही हैं जिन्होंने मतलब इसका खंडन किया था कि ये नहीं होना चाहिए। उसी था ईपीआईपी टेंट था और आसपास झाड़ियां ही झाड़ियों से के उस टेंट में जाना पड़ता था। हम अंदर गए तो देखा तो ना बिजली है, ना पानी है, ना बाथरूम पीछे बनाया हुआ था छोटा सा टेंट, और एक बेड था और एक कैंटीन से पेटियां होती है ना, पेटियों को रख के उसके ऊपर हमारे सहायक भैया ने एक शीशा लगा दिया और बोलने, और बस वो हमारा ड्राइंग रूम का बेडरूम और सब कुछ हो गया। और उस टेंट के आसपास आप सोच सकती हैं कि रात को गीदड़ आते थे, नहाने जाओ तो सांप आ जाते थे। इतनी दहशत भरा वातावरण पंजाब में था कि वो लेडी मेरी हालत देखकर भी खोलने को तैयार नहीं। मैं प्रेग्नेंट लेडी खड़ी हूँ, अपना कुर्ता मेरा फटा हुआ है, वो फिर भी नहीं खोल रही है। पॉजिटिव होना सिखाया है हस्बैंड ने, फौज ने। एक एक चीज, एक एक काम हमने शादी से पहले बैंक वैंक का काम मुझे कभी शायद नौबत ही नहीं आई थी, बट अकेले रह के सब काम सीखा हमने। बैंक कैसे जाना है, पोस्ट ऑफिस में कैसे जाना है, बिजली का बिल कैसे जमा करना है, क्योंकि बीच में जब मैं एसएफ में थी तो वहां ये सिस्टम था कि आपने जो भी बिल आपका होता है वो आपने खुद जाके जमा करना है। तो लगता था कि फौज में हम ना काफी सिक्योर भी होते हैं, सब हमारे पीछे हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। एंड सिविल में आके लगा कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, लेकिन ये बहुत अच्छे से सब मैनेज हो गया, सीखा। और आज की डेट में जो कॉन्फिडेंस
या जितनी मैं कॉन्फिडेंट हूँ वो सब फौज को मैं एक विश्वास पे है, तभी शायद फौज चल रही है, डिसिप्लिन है तभी फौज चल रही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फौज भी, आप देख ही रहे हैं कि बाहर क्या हालात थे सिविल्स में, तो शायद फौज में भी जाना है, किसी को संभालना है। पत्नियां बिलखती थी, रोती थी, तो उनको कहना चिट्ठी लिखो, फोन तो इतने होते नहीं थे। तो इस तरह के जब था, पता नहीं मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं बहुत, मुझे ये लगता था कि आखिर कब तक, क्योंकि बहुत लंबा चला था ना कारगिल युद्ध, 3 महीने, और एक साथ खड़े हो गए, सारी फैमिलीज एक साथ खड़ी थी। देखिए आप फौज में ना यही है, फौज यही सिखाती है आपको कि आप हालात कैसे भी हों, आप एक दूसरे का साथ देना कभी बंद ना करें। और जब हम देखते हैं आज की तारीख में, जब इतना तिलस्मी माहौल हो रखा है, बात बात पे कभी कोई जाति पे लड़ रहा है, कोई धर्म पे लड़ रहा है, किसी को रोजगार नहीं है, तब मतलब अपने जीवन समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। मतलब आप फौजियों को देखिए, सबसे खराब हालात में रहते हैं, सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं होता, फिर भी सबसे खुश रहने वाली कौम है।